आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते। इस साल आने वाली आजादी की ऐतिहासिक 75वीं वर्षगांठ के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने 2 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा भी लगाया और सभी देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की। बता दें, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 करोड़ लोगों के घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसी बीच विपक्ष सहित सियासत के पुराने जानकार बीजेपी के तिरंगे के प्रति इस अत्यधिक आकर्षण और प्यार को लेकर आश्चर्य भी जता रहे हैं। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी सहित कई राजनेताओं ने कभी संघ की तिरंगे के प्रति नफरत को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। इनका कहना है कि जिस संघ के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया और जिस संघ को तिरंगे के 3 रंगों से नफरत थी, उसी संघ से निकली भारतीय जनता पार्टी को अचानक तिरंगे से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। आपको बता दें, राहुल गांधी, ओवैसी या ऐसे कई नेताओं द्वारा उठाए गए उक्त सवाल बिना आधार के नहीं हैं। सियासत के पुराने जानकार और इतिहासकारों की माने तो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद संघ मुख्यालय पर 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराया गया था। इस बीच 52 साल में एक बार भी आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया। बता दें, आरएसएस को बीजेपी का प्रीत संगठन माना जाता है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। वहीं आरएसएस पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का दावा है कि संघ के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 15 अगस्त 1947 ने तिरंगे की भत्सना करते हुए लिखा था कि हिंदुओं द्वारा तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया जाएगा, न ही उसे अपनाया जाएगा। 3 आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। आपको बता दें, आरएसएस के दूसरे सरसंघ संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुरु मानते हैं। इन्हीं गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में तिरंगे के चयन पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा चुना है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह सिर्फ बहकाने और नकल करने का मामला है। भारत एक गौरवशाली अतीत वाला प्राचीन और महान राष्ट्र है। तब क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या इन हजारों सालों में हमारा कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था? निसंदेह हमारे पास था, फिर यह दिवालियापन क्यों? आपको बता दें, पुराने राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों की माने तो सन 1930 और 1940 के दशक में जब आजादी की लड़ाई अपने उफान पर थी, तो आरएसएस का कोई भी आदमी या सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जहाँ भी तिरंगा फहराया गया, आरएसएस वालों ने कभी तिरंगे को सल्यूट तक नहीं किया। आरएसएस ने हमेशा ही भगवा झंडे को तिरंगे से ज्यादा महत्व दिया है। यहाँ तक कहा जाता है कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो इस तरह की खबरें आई थी कि आरएसएस के लोग तिरंगे झंडे को पैरों में रोंद रहे थे। यह खबर उन दिनों के अखबारों में खूब छपी थी। वहीं इस खबर से आजादी के दीवानों को, यानी आजादी के संग्राम में शामिल लोगों को आरएसएस की इस हरकत से बहुत तकलीफ हुई थी। उनमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। 24 फरवरी को नेहरू ने अपने एक भाषण में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। पंडित नेहरू ने कहा था कि खबरें आ रही है कि आरएसएस के सदस्य तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान करके वे अपने आप को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। यह तिरंगा हमारी आजादी की लड़ाई का स्थायी साथी रहा है, जबकि आरएसएस वालों ने आजादी की लड़ाई में देश की जनता की भावनाओं का साथ नहीं दिया था। तिरंगे की अवधारणा पूरी तरह से कांग्रेस की देन है।
यहाँ तक कि आजादी के 52 साल तक भी आरएसएस ने तिरंगे को नहीं अपनाया और आरएसएस के किसी भी कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया। इस बीच 2001 में सबसे पहले महाराष्ट्र के बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था। यह 3 सदस्यीय दल इस बात से शुद्धता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। इसी बात को लेकर 26 जनवरी 2001 को बाबा मेंढे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल ने अपना लक्ष्य पूरा किया और पहली बार 52 साल बाद आरएसएस के प्रधान कार्यालय पर तिरंगा फहराया गया। हालांकि इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर की शिकायत पर तिरंगा फहराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और यह मामला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल पहले तक नागपुर की एक निचली अदालत में चल रहा था। फिर 2013 में अदालत ने 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। आपको बता दें, तिरंगे झंडे की बात सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम के कांग्रेसी कार्यकर्ता पी वेंकैया के दिमाग में उपजी थी। 1918 और 1921 के बीच हर कांग्रेस अधिवेशन में वे राष्ट्रीय झंडे को फहराने की बात करते थे। महात्मा गांधी को यह विचार तो ठीक लगता था, लेकिन उन्होंने वेंकैया जी की डिजाइन में कुछ परिवर्तन सुझाए। फिर गांधी जी की बात को ध्यान में रखकर दिल्ली के देशभक्त लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि बीच में चरखा लगा दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। महात्मा गांधी को लाला जी की बात अच्छी लगी और थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में तिरंगा फहराया जाने लगा। आपको बता दें, अगस्त 1931 में कांग्रेस की एक कमेटी बनी जिसने झंडे में कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया। वेंकैया के झंडे में लाल रंग था, उसकी जगह पर भगवा पट्टी कर दी गई। उसके बाद सफेद पट्टी और सबसे नीचे हरा रंग किया गया। चरखा बीच में सफेद पट्टी पर सुपर इम्पोज कर दिया गया। महात्मा गांधी ने भी इस परिवर्तन को सही बताया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज अहिंसा और राष्ट्रीय एकता की निशानी है। हालांकि आजादी मिलने के बाद तिरंगे में फिर कुछ परिवर्तन किया गया। बता दें, आजादी के बाद संविधान सभा की एक कमेटी ने तय किया कि आजादी के पहले के वक्त तक तिरंगा कांग्रेस के हर कार्यक्रम में फहराया जाता रहा है, लेकिन अब देश सबका है, उन लोगों का भी जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के मित्र के रूप में जाने जाते थे। इसलिए चरखे की जगह पर अशोक चक्र को लगाने का फैसला किया गया। हालांकि जब महात्मा गांधी को इसकी जानकारी दी गई तो उन्हें ताज्जुब हुआ और बोले कि कांग्रेस तो हमेशा से ही राष्ट्रीय रही है, इसलिए इस तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में महात्मा गांधी को भी तिरंगे की नई डिजाइन के बारे में राजी कर लिया गया। आपको बता दें, राजनीति के पुराने विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तिरंगे की यात्रा में भाजपा या उसकी मालिक आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। लेकिन आज बीजेपी उसी तिरंगे के बल पर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में सफल होती नजर आ रही है। यहाँ अजीब बात यह है कि कांग्रेसी अपने इतिहास की बातें तक नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेसी अपने इतिहास का हवाला देकर काम करे तो भाजपा और आरएसएस को बहुत आसानी से घेरा जा सकता है और तिरंगे के नाम पर राजनीति करने से रोका जा सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।